सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। विश्व रेकी अभियान के इस अनोखे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्व रेकी अभियान चैनल को भर भर के प्रेम देने के लिए आत्मा से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है भाग्य का। आज आपका भाग्य खुलने वाला है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, सब भाग्य का खेल है। सब नसीब से चलता है। जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है। परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। मतलब मेरे जीवन में जो भी होना है वो परमात्मा करेंगे। इसके लिए मेरा नसीब और मेरा भाग्य और मेरा भविष्य यही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मेरे जीवन में जो भी घटना होने वाली है या हो चुकी है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार है, आप नहीं। ये आपको पता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही धारणा है इसके बारे में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ये आपकी धारणाओं के बारे में आपको मैं कुछ नई चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको पता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका भविष्य और आपका भाग्य, आपका तकदीर, आपका नसीब, ये कोई भी भगवान परमात्मा नहीं लिखते, ये आप लिखते हो आपके विचारों से, पल प्रति पल, क्षण प्रति क्षण। और आपका भाग्य वैसे ही आकार लेता है जैसे कि आप उसमें इनपुट देते हो। आप इनपुट देते हो अपने विचारों से, अपना भाग्य बनाते हो, अपने भविष्य बनाते हो अपने विचारों से। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके शरीर के अंदर होने वाली घटनाएं, आपके शरीर के होने वाले चेंजेस भी आपके विचारों से होते हैं। अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो, आप जीवन में अमीर बनना चाहते हो, भाग्य के खेल से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लॉ को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल ये सब लॉ से होता है, नियम है इसका। समृद्धि का नियम है, स्वस्थ रहने का नियम है, एक जीवन जीने का भी नियम है। दोस्तों, नसीब और भाग्य के पीछे वो लोग भटकते हैं जो लोग आलसी होते हैं। बोलते नहीं नहीं, जितना भगवान ने दिया ना उसमें ही हमने खुशी माननी है। क्यों? जितनी चादर उतनी पैर पसारो। हमें बताया गया बचपन से कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। क्यों? डबल बेड के लेकर आ जाओ, बड़ी चादर लेके आ जाओ, नई चादर लेके आ जाओ। क्यों पुरानी फटी पुरानी चादर के ऊपर पैर फैलाते हो? नहीं ना। तो इसीलिए हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है बचपन से, हम वही करते हैं। अगर दोस्तों जीवन में आप समृद्धि चाहते हो, बहुत धन चाहते हो ना, तो आपका जो डेली रूटीन्स है उसको बदल दीजिए। आप अमीर लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। आप अमीर लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। आप अमीर लोगों के वीडियोस देखें, आप अमीर लोगों की दिनचर्या देखें, आप अमीर लोगों के बारे में सुने। दोस्तों, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। बिकॉज द थॉट्स इज चेंज योर लाइफ। हमारे विचार हमारा जीवन बदल सकते, लेकिन शुरुआत कहां से करा ये किसी को पता नहीं। और ये शुरुआत जो व्यक्ति ने की है वो व्यक्ति आपके सामने है। ये व्यक्ति ने अपने जीवन को बदल दिया है। यस, आई एम चेंजिंग माई लाइफ। मैंने मेरा जीवन बदल दिया है और बदल भी रहा हूं। पल प्रतिपल मुझे पता है ये सब कुछ खेल नियम का है। तो समृद्धि का सटीक नियम क्या है? अमीर बनने का नियम क्या है? हमारे पास जितना धन चाहे उतने आने का नियम क्या है? और ये अगर नियम आपको जानने दोस्तों, तो फिर आपको एक छोटा सा हमारा वेबिनार होता है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपकी आंख खुल जाएगी। अरे यार, ये तो नियम से होता है और मैं तो अभी लटक गया था। लटक गए थे, भाग्य के ऊपर लटक गए, कोई भविष्य के ऊपर लटक गया, कोई नसीब का खेल है। कोई बोलते नहीं नहीं, सब माया का जाल है। ये कोई माया का जाल नहीं और ये कोई नसीब का खेल नहीं। आप अपना भाग्य और आपका भविष्य खुद लिखते हो। आपका भविष्य और भाग्य लिखने वाला नीचे तो क्या, ऊपर भी कोई नहीं है। और अगर जब तक इस साइंस को हम नहीं समझते दोस्तों, तो फिर हम दुखी, बीमार, चिंतित, परेशान और डरे हुए जीवन जीते हैं। काफी लोगों को देखा हो तो बीमारियों को भी डरते हैं। अरे मुझे वो बीमारी होगी क्या, मुझे वो बीमारी होगी क्या, और उस बीमारी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। आपको पता है, जो चीज आप बार बार सोचते हो, उसके ऊपर फोकस करते हो, वही घटना घटित हो जाती है। और हम बोलते हैं भगवान की मर्जी।
तो परमात्मा की और भगवान की मर्जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। ऐसी अगर आपकी भी धारणा है तो दोस्तों ये गलत है। आपकी भाग्य और आपके भविष्य की रेखाएं आप स्वयं लिख सकते हो। हाँ, मैं मानता हूं आपके पहले जन्म के कार्य में, कर्मों से इस जीवन में आपको कुछ परेशानी बाधाएं हो सकती है, लेकिन उसको भी आप मिटा सकते हो, निकाल सकते हो। ये ताकत आपके अंदर है। और जिसको बोलते हैं द साइकिक पावर्स ऑफ ह्यूमन, मानव की अपारमानसिक शक्तियां, हमारे पास में इतनी शक्तियां हैं कि अगर उस शक्ति को हम यूज करें तो आपकी जो बुद्धि है वो फट जाएगी। आपको पता है ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं कि हमारे अंदर पॉइजन का भी निर्माण होता है और हमारे अंदर अमृत का भी निर्माण होता है। कि काफी उदाहरण है। जैसे मैं काफी बार बताता हूं, एक कोबरा के बाइट वाला उदाहरण है, एक दोस्त का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। मतलब उसमें वो व्यक्ति को सिर्फ टाचपीन से कटवाया गया और उसको बोला कि तुझे कोबरा से कटवाएंगे, तो वो 60 सेकंड में मर गया था दोस्तों। और उसके मरने का कारण जब पोस्टमार्टम किया गया तो वो कोबरा सांप का जहर निकला। व्हाट इज दिस दोस्तों? ये चीजों को हम जब तक समझते नहीं ना, फिर तो हम लटक गए। तो हमारे अंदर अमीर बनने की क्षमता है, हमारे अंदर स्वस्थ रहने की क्षमता है, हमारे अंदर दुनिया को बदलने की क्षमता है। अगर आप लाइफ चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों इस विज्ञान को तो आपको समझना ही पड़ेगा। और ये नियम से होता है, हर चीज का नियम है। आपको लगता है ना, तो आप इसको आजमा कर देख सकते हो। हमारा एक कोर्स होता है, वेल्थ एंड सक्सेस, द साइंस ऑफ मनी। इस कोर्स को आप एक बार करके देखिए, आपके जो भ्रम चल रहे हैं ना मन में, वो सारे टूट जाएंगे। दोस्तों, जाने अनजाने में हम भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, और वो गलतियां क्या है इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोर्स करने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए। जो लोग ज्यादा अमीर है, जो लोग मिलियन ट्रिलियन में खेलते हैं, आप उनके दोस्त बने। दोस्त बने का मतलब है आप उनको फॉलो करें, वो क्या क्या करते हैं, वो कितने बजे उठते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसा काम करते हैं। और जितने अमीर लोगों के साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, उनसे मिलेंगे, दोस्तों आप भी अमीर बन सकते हो। क्यों? ये साइंस है। इस साइंस के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा। और वेल्थ एंड सक्सेस क्या है? वेल्थ एंड सक्सेस, नेम फ्रेम मनी एंड सक्सेस। कौन नहीं चाहता अपना नाम हो जाए, कौन नहीं चाहता मेरे पास में पैसा आ जाए, लेकिन आएगा कैसा? इसका भी एक सटीक विज्ञान है। और उस सटीक विज्ञान को अगर आप जानना चाहते हो तो हमारा फ्री वेबिनार होता है, बिल्कुल आप नीचे ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको उस वेबिनार में आपको ऐसे ऐसी चीजें पता चलेगी कि जो आपको पता ही नहीं थी। और उसके बाद में अपने ऊपर काम कैसे करें, अपने कुबेर के खजानों को कैसे ढूंढे जो हमारे अंदर ईश्वर ने भर भर के भर दिया है, लेकिन उसका एड्रेस हमको पता नहीं। ये तो वही बात हो गई कि हमारे घर में एक कमरा है, उसको ताला लगे हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन हमको पता नहीं। वो हमारे दादाजी ने रखी हुई है, दादाजी गुजर गए और चाबी उनके पास थी, वो भूल गए कहाँ रखी है, और हमने उस कमरे को खोला ही नहीं। और जब उस कमरे को खोलते हैं कैसा करके भी इधर उधर से, और ताला खुल जाते और कमरे के अंदर देखते, अरे यहाँ पर तो सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी और वो मार्केट से मैं लेकर आ रहा था, और वो भी डुप्लीकेट लेकर आ रहा था, यहाँ तो ओरिजिनल है। कहने का मतलब है हमारे अंदर, वो कमरे के अंदर जिस तरह से ओरिजिनल चीजें है, ओरिजिनल नियम है, सटीक नियम है, उसी तरह हमारे अंदर भी वो सटीक नियम है। जब तक इसकी चाबी नहीं मिलेगी और ये ताला नहीं खुलेगा दोस्तों, फिर हम भाग्य के ऊपर, भविष्य के ऊपर और तकदीर के ऊपर लटकते रहेंगे। कुछ कुछ लोग तो है ना, भगवान को भी लटक जाते हैं कि हे भगवान, मेरा है ना तू ही कर लेना, मेरे जीवन का लक्ष्य तू ही है, और जो जो चीजें मेरे जीवन में मुझे चाहिए ना, मुझे लाकर दे देना। दोस्तों, जब आप ऐसा प्रेयर करते हो ना, जाने अनजाने में यही चीज आपके अंदर का वो छोटा सा भगवान सुनता है और वही क्रिएट करता है। वास्तविकता में भगवान की व्याख्या ही हम लोगों ने गलत कर दी है। भगवान का अर्थ है क्या दोस्तों? एक कोई छोटी सी चीज है, एक कोई व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है? नहीं, ये पूरी महासत्ता है। उसका नाम परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। ये पूरा यूनिवर्स है जिसका कोई कलर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है, निरंग है। और इसी को परमात्मा भगवान बोलते हैं। भ का मतलब है भूमि, ग का मतलब है गगन, व का मतलब है वायु, अ का अग्नि और न का मतलब है नील।
भगवान, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसके अंदर भी 70% पानी है और तुम्हारे शरीर में भी 70% पानी है। हो सकता है कुछ तो सिमिलरिटी है। मेरे गुरुजी कहते हैं भगवान ने तुम्हें इतनी शक्तियां दी है, हो सकता है उसमें से कुछ शक्तियों का इस्तेमाल भगवान स्वयं भी नहीं करते होंगे। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और गुरुजी का एक एक वाक्य सत्य है। उस वाक्य के ऊपर हम अगर हमारा जीवन चलाते हैं या हम देखते हैं ना दोस्तों, तो फिर हम भाग्य के ऊपर और भविष्य के ऊपर कभी नहीं लटकते, क्योंकि तब हमको पता चल जाता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं हूं मेरे भाग्य का विधाता। मेरा भाग्य और मेरा भविष्य, मेरी तकदीर मैं स्वयं लिखता हूं, पल प्रति पल, क्षण प्रति क्षण आने वाले मेरे विचारों से। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।